नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की भी हमारी वीडियो है स्टडी इन शेंगन कंट्रीज़। आज हम इस वीडियो के अंदर 10 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे 3 पार्ट के अंदर ये वीडियो बननी थी, जिसके अंदर मैंने 30 कंट्रीज़ जो यूरोपियन यूनियन की है, जिसके अंदर 29 शेंगन कंट्री है और एक यूरोपियन कंट्री है साइप्रस, उनके बारे में मैंने कंप्रहेंसिवली डिस्कशन करनी थी। इसका एक पार्ट मैंने 10 कंट्रीज़ का ऑलरेडी बना दिया हुआ है, जो कि हमारे क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर है। दिस इज़ अवर सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट के अंदर भी मैं 10 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा और इसके बाद मेरा थर्ड पार्ट आएगा, जो रिमेनिंग 10 कंट्रीज़ रह जाएगी, मैं उसके अंदर भी डिस्कस करूँगा। तो जो फर्स्ट पार्ट जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है 10 कंट्रीज़ का, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर उस फर्स्ट पार्ट को भी आप देख सकते हैं। मे बी ये वाली जो वीडियो है हमारे सेकंड चैनल पर भी अपलोड हो सकती है, जिसको हम यूरोपियन स्टडी हब कहते हैं। जिन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा उन सब कंट्रीज़ से रिलेटेड मेरी डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं। हर एक प्लेलिस्ट में आपको 50 या 50 से ज़्यादा वीडियोस उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड मिल सकती हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन इन 10 कंट्रीज़ से रिलेटेड है, फ़ॉरेन जाना है, कोई क्वेरी है, तो उन वीडियोस को वॉच करने के बाद फ्री में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉमाडेज, क्योंकि आज की डेट में हर एक पर्सन ने अपनी दुकान खोली हुई है। वो अपनी जो पिचिंग इस वे से प्रोवाइड करता है कि सामने वाला इजीली उसके ट्रैप में आ जाता है, इवन उसके अंदर मैं भी क्यों ना हूँ। आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है। कंसल्टेंट का नॉलेज, जिसको आपने लाखों रुपए देने हैं, अपने बच्चे का कैरियर उसके हाथों में है, उसकी मोटिवेशन वीडियो से बचें। दे ग्रंटेड वीज़ा, दे फलाना, प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करें। आज की डेट में जो डेस्टिनेशन है, मैं उन डेस्टिनेशन को अच्छा और प्रेफर्ड करता हूँ यहाँ पर आपको फ्री में या इकोनॉमिकल स्टडीज़ मिल सकती हैं। ये जो 30 कंट्रीज़ हैं, इन 30 कंट्रीज़ में मेरे पास 4 से 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो वहाँ पर फ्री में एजुकेशन कैसे ले सकते हैं, तो आपको ये तीनों पार्ट देखने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर मैं उस स्पेसिफिक कंट्री की एडमिशन रिक्वायरमेंट, वहाँ की ट्यूशन फीसेस के बारे में, पोस्ट स्टडी परमिट के बारे में, डिपेंडेंट जा सकता है या नहीं जा सकता, फंड्स कितने दिखाने पड़ते हैं, हर एक चीज़ को टच करता हूँ। इवन स्कॉलरशिप कैसे उस स्पेसिफिक कंट्री में ले सकते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी इस वीडियो के अंदर भी मिलेगी। तो कंट्रीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे जो हमारी 11th कंट्री है, 10 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। 11th कंट्री में जो कंट्री का नाम है हंगरी। हंगरी में भी हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो हंगरी में हंगेरियन स्टाइपेंडियन प्रोग्राम है, जिसमें आपको इंटायर स्टडी फ्री मिल सकती है, पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल सकता है और फ्री अकोमोडेशन मिल सकती हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। जिन बच्चों के नंबर 80+ हैं, तो वो हंगरी के स्टाइपेंड को ज़रूर अप्लाई करें। इवन हंगरी के स्टाइपेंड के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। हंगरी के अंदर 2 इंटेक्स हैं, जिनमें हम फब और अक्टूबर इंटेक 2025 में अगर आपने जाना है, जितनी भी ये 30 कंट्रीज़ हैं, इनके मैक्सिमम कंट्रीज़ के पोर्टल भी ओपन हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2025 के इंटेक की, इधर वो स्कॉलरशिप है या डायरेक्ट एडमिशन हैं। हर एक स्ट्रीम में आपको जहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। जो फीस रेंज है यहाँ पे 4000 से लेकर 5000 यूरो की है। एक सेमेस्टर की फ़ीस देकर भी आप हंगरी में जा सकते हैं। हंगरी में जो आपका एडमिशन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट आपके डॉक्यूमेंटों के ऊपर आ जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी इंटरव्यू भी कंडक्ट करती हैं। इवन इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हंगरी जो कंट्री है, हंगरी कंट्री फंड्स के लिए दे आर वेरी स्पेसिफिक। यहाँ पर भी ब्लॉक्ड अकाउंट का एक क्लोज है। अगर आप फंड्स वहाँ पर दिखाते हैं तो आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। आपके फंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके पर्सनल अकाउंट में या पेरेंट्स के अकाउंट में, क्या वो एक्सेप्टेबल है तो कैसे आपने दिखाने हैं। आपके पास फंड्स नहीं है तो क्राउन इमिग्रेशन बहुत टेक्निकल अबाउट फंड्स मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा, कि आप अपने फंड्स उस स्पेसिफिक कंट्री में किस वे से दिखा सकते हैं। और आप हमारी सर्विस पार्ट में भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हमारी सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी है, ओपनली काम करते हैं। और इवन किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते, और हमारी जो मैक्सिमम फीस है वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। ऐसे प्रोविजंस भी चेक करने हैं जब भी आपने अपना जो केस किसी भी कंसल्टेंट को प्रोवाइड करना है। तो इसके बाद हंगरी के बाद हम इटली के ऊपर आते हैं। इटली के नाम पर भी बहुत सारे लोग ठगे जाते हैं।
क्योंकि इटली के अंदर क्या है कि वहाँ की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वो फ्री में इंटायर स्टडी प्रोवाइड करती हैं। तो इटली में आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में इंटायर स्टडी फ्री मिल सकती है। साथ में इटली गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करती है, जिसको हम स्कॉलरशिप कहते हैं। स्कॉलरशिप अप टू 7,500 यूरो का। उसके लिए डॉक्यूमेंट कैसे प्रोवाइड करने हैं, डीओबी क्या है, प्री एनरोलमेंट क्या है, सीमिया क्या है, ये सारी चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। और फंड्स के लिए इटली गवर्नमेंट, जो इटली एम्बेसी है, दे आर वेरी स्पेसिफिक। नोमाडे इटली जो एम्बेसी है, दे आर टेकिंग ए प्रॉपर इंटरव्यू ऑफ द स्टूडेंट्स बिफोर गिविंग द वीज़ा। इवन एडवांस नोटिस सम स्टूडेंट्स को आ जाता है, जिनको एडवांस नोटिस आता है अभी ये लेकर चलिए, उसको 99% रिफ्यूज़ल ही देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें वही बता सकता है जिन्होंने इन कंट्रीज़ के साथ माथा खानी की है, जहाँ पर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को भेजते हैं। और इटली में जब भी आपने अपना कंसल्टेंट सेलेक्ट करना है, उन कंसल्टेंटों को बिल्कुल कांटा फेरे जो आपसे लाखों रुपए, 1 लाख दे दीजिए, 1,20,000 रुपये मुझे एडवांस दे दीजिए, 35,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मैंने अभी आपका एडमिशन डालना है। एडमिशन के बाद वो आपसे और 50,000 लाख रुपए की डिमांड करते हैं कि अभी हमने आपकी फ़ाइल एम्बेसी के लिए प्रिपेयर करनी है, स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, और आपसे लाख से लेकर 2 लाख रुपये एडवांस में निकलवा लेते हैं जब तक आपका वीज़ा नहीं आता। तो वीज़ा के जो रिजेक्शन रेट काफ़ी है इटली के अंदर भी, बट प्रिकॉशंस लेना, आप पैसे कैसे सेव कर सकते हैं, ये सारी की सारी सर्विस मैं आपको 15 से 20,000 में दे सकता हूँ, आपके लाखों रुपये यहीं बच सकते हैं। लेकिन मेरी फ़ीस भी है, ये नहीं है, वो कब है, जब वीज़ा ग्रांट होगा। तो इवन एक कंट्री के ऑप्शंस लेते हैं मुझसे, तो आप 2 या 3 कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, 3-4 यूनिवर्सिटी में ईच कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट पेइंगे 15,000 to 20,000 रुपीज़। तो ऐसे प्रोविजंस भी चेक करने हैं। तो अभी इटली के बाद मेरे पास आता है पोलैंड। पिटी हुई कंट्री है, बच के रहें इससे, क्योंकि नंबर ऑफ रिजेक्शंस आती हैं यहाँ पर। एडमिशन लेना इट इज़ वेरी इजी। ये चीज़ें वही बता सकता है जिन्होंने प्रैक्टिकल एम्बेसीज में नंबर ऑफ केसेस सबमिट किए हों। तो अपॉइंटमेंट में दिक्कत है, एडमिशन्स ऐसे ही हर यूनिवर्सिटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर, और यहाँ पर बच्चे बेचारे फंस जाते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, अपॉइंटमेंटों के नाम पर पैसे वेस्ट कर लेते हैं, बच्चे को अपना क्रेडिट कार्ड तैयार करना पड़ता है, उसमें अपने पैसे ब्लॉक कर लेते हैं। तो पोलैंड को मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, अवॉइड करें। तो उसके बाद मेरे पास आता है लाटविया। अभी लाटविया में भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। लाटविया का जो फेब इनटेक है उसकी अभी एक आधी यूनिवर्सिटी की डेट स्टिल ओपन है, अगर आपने लाटविया में फेब 2025 के इनटेक में जाना है। अभी इस साल के मेरे काफ़ी एडमिशन्स बच्चों के आ चुके हैं, आई थिंक सो 10 से प्लस 6 पहले आए थे, 4 को और आ गए। अभी भी कुछ बच्चों के एडमिशन आने वाले हैं, 2 बच्चों के एडमिशन रिजेक्ट भी हुए हैं हमारी कंपनी के। तो क्यों हुए हैं, क्या रीजंस रहा है, वो वही बता सकता है जिन्होंने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किया है। हेलो वेरीफाई क्या है, OCM में इन्विटेशन क्या है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कौन से चाहिए, पासपोर्ट की चाहिए या पुलिस डिपार्टमेंट की चाहिए, FTS के थ्रू आप लाटविया का अप्लाई करना चाहिए, या फंड थर्ड पार्टी का एक्सेप्टेबल है लाटविया जो नहीं है। और लाटविया यूनिवर्सिटीज़ और लाटविया एम्बेसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती हैं, इन सब चीज़ों में हम बच्चों की प्रिपरेशंस करवाते हैं। और लाटविया गवर्नमेंट ने जिन बच्चों ने मास्टर करनी है उन्होंने उन बच्चों के लिए क्या प्रिविलेज प्रोवाइड किया है, इवन दे आर नॉट टेकिंग द एम्बेसी फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, दोज आर गोइंग देयर फॉर देयर मास्टर डिग्री। ऐसे प्रिविलेज भी बच्चों को अवेल करने चाहिए। और इवन दे कैन गेट देयर वीज़ा विदाउट गिविंग द इंटरव्यू, जो बच्चे वहाँ पर मास्टर डिग्री के लिए जाते हैं। ये चीज़ें वही बता सकता है जिन्होंने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किया है। लाटविया का आपका वीज़ा रिफ्यूज़ड है, इवन जिन कंट्रीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया है, इन कंट्रीज से अगर आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ड है तो तब भी आपके पास कौन सी शेंगन कंट्री में ऑप्शंस मिल सकते हैं, कौन सी शेंगन कंट्रीज़ अपना डाटा अनदर शेंगन कंट्रीज़ के साथ शेयर करती हैं। ये सारा का सारा प्रैक्टिकल वही बता सकता है जिन्होंने इन कंट्रीज़ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजा है। लग्जमबर्ग, अभी मैं इस वीडियो में हाथ जोड़कर कहता हूँ ब्लॉगरों से बचें, जो ब्लॉगर जस्ट वीडियोस डाल देते हैं मीठी मीठी बातें करके। इन कंट्रीज़ में 1 लाख एम्प्लॉयज़ चाहिए, जॉब्स की अवेलेबिलिटी है, इन कंट्रीज़ में फ्री स्टडी है, इन कंट्री में हाई वेजेस हैं, उन ब्लॉगरों से बचें। उन ब्लॉगरों को देखने के बाद आप मेरे जैसे को कॉन्टैक्ट करते हैं, सर वो लोग कहते हैं कि लग्जमबर्ग में फ्री स्टडी है, लग्जमबर्ग में 50,000 लोगों को जॉब चाहिए, मैंने वहाँ जाना है। उन कारण हम भी सफल होते हैं। लग्जमबर्ग में जाना है, एक ही वहाँ की यूनिवर्सिटी है जिसमें फ्री स्टडी मिलती है। मैं नहीं कहता गूगल में सर्च करें, छोड़ो उन ब्लॉगरों को, उन्होंने सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर व्यू बढ़वाने हैं, सिर्फ
क्यों? क्योंकि उनका जो बिजनेस है यूट्यूब चैनल के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो एम्बेसीज की वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है, जो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है। तो अभी लग्जमबर्ग में लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी है, उसके पोर्टल पर जाएं, मास्टर के प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ मास्टर प्रोग्राम्स आर देयर, बट उनकी जो वैकेंसीज है 30 वैकेंसीज हैं। अभी इंटरनेशनल कंपटीशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर पुटिंग द एप्लीकेशंस देयर। तो लग्जमबर्ग में डालने से पहले मैं ये बताऊंगा कि वहाँ पर जस्ट आपने 50-50 और अपना लक लेकर चलना है। ब्लॉगरों से बचे, जो फेक यूट्यूब चैनल है, जो प्रैक्टिकली काम नहीं करते, इमिग्रेशन में जस्ट वीडियोस डालते हैं, उन चीज़ों से भी जरूर बचना है, नहीं तो टाइम आप हमारा भी वेस्ट करेंगे, अपना भी वेस्ट करेंगे। बैचलर एक ही प्रोग्राम है, हार्ड कंपटीशन है, 30 वैकेंसीज हैं, और आप ऐसे मुझे लिखकर भेज देते हैं, सर मैंने तो लग्जमबर्ग MBBS करने के लिए जाना है, इंजीनियरिंग करने के लिए जाना, वहाँ पे फ्री है। ओ भैया, वहाँ पे एडमिशन 13 साल की स्टडी रिक्वायर्ड है पहले, अब 12th वाला तो एलिजिबल ही नहीं है। तो इन चीज़ों को वही बता सकता है जो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं। लाथूनिया, तो यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजते हैं। यहाँ सरनेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका सरनेम नहीं है आपके पासपोर्ट के ऊपर, तो यू कांट अप्लाई आइदर एडमिशन और वीज़ा। इवन यहाँ पर रेजिडेंसी परमिट मिलता है, तो अपना रेजिडेंसी परमिट भी आप लाथूनिया में नहीं डाल पाएंगे। इनका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, बट वीज़ा सक्सेस रेट कंपेरेटिवली अच्छा है। इवन यहाँ पर क्या 16 साल की स्टडी एक्सेप्टेबल है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ BA वाले को एडमिशन्स नहीं देती मास्टर प्रोग्राम्स में, तो उन चीज़ों को भी अपने माइंड में रखना है जब आपने लाथूनिया में भी अपना एडमिशन्स डालना है। रेजिडेंसी परमिट ऑनलाइन कैसे अप्लाई होती है, एडमिशन्स जिन यूनिवर्सिटीज़ में डाला है तो वहाँ पर इंटरव्यू है या नहीं है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपका एडमिशन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस के ऊपर दे देते हैं, आपके प्रीवियस ग्रेड के ऊपर। ये चीज़ें वही बता सकता है जिसने लाथूनिया में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजा हो। उसके बाद माल्टा, पिटी हुई कंट्री, फिर बताऊँ इसको अवॉइड करें। ये यहाँ पर 95% जो कंसल्टेंट है दे आर पुटिंग द एप्लीकेशन इन प्राइवेट कॉलेजेस, छोटे छोटे कॉलेजेस हैं। फीस पूछो 7500 यूरो, 8000 यूरो, 6500 यूरो, और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को रिजेक्शंस मिलती हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल एक अच्छी कंट्री में, इकोनॉमिकल कंट्री में, यहाँ पर 3000 यूरो, 2500 यूरो, जैसे लथूनिया में 2500 यूरो, लाटविया में 3000 यूरो की वीज़ा है, बाय पुटिंग द एप्लीकेशन इन माल्टा, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। उसके पीछे रीज़न क्या है कि 90% कंसल्टेंट बोलेंगे चलो माल्टा, चलो माल्टा, जो दिखता है वो बिकता है। तो दैट रीज़न स्टूडेंट भी, पेरेंट्स भी डेस्परेट रहते हैं, पता नहीं माल्टा ने वीज़ाज़ के लंगर लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है। तो ऐसा है कि माल्टा में जस्ट आपको रिफ्यूज़ल देखने को मिलेगी एक जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी। क्यों? क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पड़ती हैं, स्टाफ कम है, दे आर नॉट बॉदर्ड। इवन माल्टा को अप्लाई करने से पहले माल्टा की एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर भी उन्होंने बड़ी सी वार्निंग लिख कर लगाई हुई है कि अगर आप माल्टा में अपनी ट्यूशन फीसें ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को, तो अगर आपका कल वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपकी अगर फ़ीस रिफ़ंड नहीं आती तो वी आर नॉट लायबल। तो इन चीज़ों को भी कौन चेक करता है? कोई नहीं चेक करता, वो हम जैसे चेक करते हैं। उनसे भी आपने अपनी सेफ्टी करवानी है। इवन बहुत सारे बच्चों की फॉरेन कंट्रीज़ में फ़ीसें स्टक हो जाती हैं, फिर रोते हैं सर आगे क्या करें, फलाना क्या करें, वो भी हमें संपर्क करें। नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज़ हैं, स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, डिपोर्टेड है, रिवॉक्ड है, इवन दैट वी कैन प्रोवाइड द ऑप्शंस। उसके बाद हम नॉर्वे के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्वे आज से 2 साल पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता था। अभी 2 साल पहले उन्होंने भी अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीसें इंट्रोड्यूस करती हैं, और फ़ीसें भी ड्रास्टिकली 12,000 यूरो से लेकर 20,000 यूरो की। अगर आप नॉर्वे की ये फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो नॉर्वे में भी हम आपको पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, और नॉर्वे में ब्लॉग्ड अकाउंट भी मैंडेटरी है। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि फर्दर आपने नॉर्वे में डालना है, इकोनॉमिकल कंट्री में जाना है, या फ्री जैसी कंट्री में जाना है। उसके बाद पुर्तगाल भी एक बहुत हॉट डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। पुर्तगाल को भी मैं स्टडीज़ के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन कंट्रीज़ को मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ जो कंट्रीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हो। ओरिएंटेड मीन्स आपको वहाँ पर क्या किस टाइप के प्रिविलेज प्रोवाइड है इंटरनेशनल स्टूडेंट को, पार्ट टाइम, पोस्ट स्टडी परमिट, PR कितनी इजी है, सिटीजन कितनी इजी है, और इकोनॉमिकल भी है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही यहाँ पर डालना है। प्राइवेट में किसी कॉलेज में, किसी पॉलिटेक्निक में डालेंगे तो रिफ्यूज़ल ही मिलेगी। पब्लिक यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन आया है, 90 से 95% है, यू विल गेट द वीज़ा। अभी
पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मैथ वाले स्टूडेंट्स मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूं। जिन बच्चों ने अपनी 12th PCM से की हुई है उनके लिए मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है पुर्तगाल के अंदर। जस्ट आप 3.5-4 लाख रुपए की साल की फीस देकर जा सकते हैं। मास्टर में मेरे पास नंबर ऑफ वहाँ पर ऑप्शंस है जिसकी फीस 3,000 से 5,000 यूरो की है। तो ऐसी चीज़ों को भी क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू आप इन कैश कर सकते हैं। तो ये 9 कंट्रीज़ मैंने बता दी हैं। तो अभी 10th कंट्री है रोमानिया। जितनी भी जो मैंने 10th कंट्री बताई हैं इन सब की प्लेलिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं। वहाँ जाकर हर एक वीडियोस को वॉच करें, हर एक प्लेलिस्ट को वॉच करें। लाखों रुपए आप अपने बचा सकते हैं। मेरे थ्रू काम नहीं भी करवाना चाहते हैं फिर भी आप अपने लाखों रुपए सेव कर सकते हैं अगर आप मेरी जस्ट वीडियो ही वॉच कर लेते हैं। रोमानिया तो हॉट प्रोडक्ट है, शेंगन में रिसेंटली ज्वाइन की है। तो रिसेंटली ज्वाइन करने के बाद इन्होंने अपना जो वीज़ा प्रोसेस है रिजेक्ट किया है इस साल से। इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल भी देखने को मिली है। मेरे भी 2 स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल मिली है रोमानिया के अंदर। तो अभी इवन उनकी प्रोफाइलें भी अच्छी थी। उसके पीछे रीज़न क्या है, बहुत सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स पुटिंग देयर एप्लीकेशंस और इवन दैट रीज़न उनको ये नहीं पता चल रहा कि जेन्युइन स्टूडेंट कौन है, नॉन जेन्युइन स्टूडेंट कौन है। उनके कारण भी अच्छे स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल मिली है क्योंकि मेरे पास रिफ्यूज़ल के बाद बहुत सारे बच्चे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ऐसा है, रोमानिया में जब भी आपने एडमिशन डालना है 2,000-2,500 यूरो की ट्यूशन फीसेस है। IELTS PT मैंडेटरी है, उसके बगैर मैं केस प्रोसेस नहीं कर पाऊँगा अगर आप रोमानिया के लिए मेरे पास भी आते हैं। तो इवन ये 10 कंट्री मैंने कवर कर दी है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो रिमेनिंग 10 कंट्रीज़ रह गई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं इस वीडियो के एंड में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव का वीज़ा रिफ्यूज़ड है या फॉरेन कंट्री में जाना चाहता तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।